बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स के ऊपर कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स एंड व्हाट आर द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। बेसिकली माइटोसिस और मियोसिस को समझने से पहले हमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए, हम आज उस टर्मिनोलॉजीज पे बात करेंगे कि जिन टर्मिनोलॉजीज को समझकर हम माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेसेस को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम के साथ। ये क्रोमोसोम बेसिकली क्या होते हैं, क्रोमोसोम का नाम क्रोमोसोम क्यों रखा गया, तो इस चीज की अगर वजह बयान की जाए तो क्रोमोसोम का जो लफ्ज है ये बेसिकली बना है दो लफ्जों से मिलकर। पहला लफ्ज है क्रोमो, दूसरा लफ्ज है सोम्स। क्रोमो हम कहते हैं कलर को और सोम कहते हैं बॉडीज को। यानी क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया, कलर बॉडीज। यानी कि जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई थी या जब क्रोमोसोम को डिस्कवर किया गया तो हमें ये कलर्ड पिगमेंट्स की फॉर्म में नजर आई, कलर्ड बॉडीज की फॉर्म में नजर आई। इसी बुनियाद पर हमने इसका नाम क्या रख दिया, क्रोमोसोम रख दिया। दूसरी वजह इसको क्रोमोसोम कहने की ये है कि जब इन क्रोमोसोम की स्टेनिंग की जाती है, स्टेनिंग करने के बाद ये क्रोमोसोम है जो है ये बहुत सारे कलर्स शो करते हैं। अब इन कलर्स के शो करने की वजह से भी हम इनको क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे, यानी क्रोमोसोम्स की जो तादाद है उस पे हम बात करते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने तीन डायग्राम्स को बनाया है। इन तीनों डायग्राम में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम की तादाद कितनी है। सबसे पहले जो ए डायग्राम है इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो बेसिकली कितने हैं जी, वो एक है। इसी तरह जो बी है इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, एक है। इसी तरह जो सी डायग्राम है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, दो है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हम किस बुनियाद पर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का नंबर देते हैं, यानी किस वो कौन सी बुनियाद है कि जिस बुनियाद के ऊपर हम क्रोमोसोम्स की तादाद को जाहिर करते हैं। व्हाट इज द बेस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम? तो बेसिकली क्या है, याद रखिएगा कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी जितने सेंट्रोमियर्स होंगे, सेंट्रोमियर्स की तादाद के बराबर ही क्रोमोसोम्स की क्या होगी, तादाद होगी। यानी ये सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक सेंट्रोमियर नजर आ रहा है, इस वजह से मैं क्रोमोसोम की तादाद को भी कितना लिखूंगा, एक लिखूंगा। इसी तरह से मुझे यहाँ पर एक सेंट्रोमियर नजर आ रहा है तो इस वजह से इस क्रोमोसोम की तादाद में क्या लिखूंगा, एक लिखूंगा। इसी तरह से अगर देखा जाए सी डायग्राम के अंदर तो मुझे यहाँ पर दो सेंट्रोमियर नजर आ रहे हैं। एक सेंट्रोमियर ये वाला है, एक सेंट्रोमियर ये वाला है। अब यहाँ पर दो सेंट्रोमियर मौजूद है, इस वजह से हम क्रोमोसोम की तादाद को कितना लिखेंगे, दो लिखेंगे। यानी जितने जितने सेंट्रोमियर्स मौजूद होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हम जाहिर कर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमाटिड के ऊपर। क्रोमाटिड बेसिकली क्या है? क्रोमाटिड की अगर डेफिनेशन की जाए तो हमें पता लगेगा कि क्रोमाटिड बेसिकली क्या है, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमेटिन। आप यहां पर क्रोमोसोम का लफ्ज भी लिख सकते हैं, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमेटिन और क्रोमोसोम अटैच्ड, जो जुड़ा होता है टू अ क्रोमोसोम टुगेदर थ्रू अ कॉमन सेंट्रोमियर। ठीक हो गया? यानी एक सेंट्रोमियर के जरिए, एक कॉमन सेंट्रोमियर के जरिए इस क्रोमोसोम का जो रेप्लिका होगा, जो इसकी एग्जैक्ट कॉपी होगी, अगर वो इस क्रोमोसोम के साथ एक ही सेंट्रोमियर के जरिए से जुड़ी है तो उसको हम क्या नाम देंगे, क्रोमाटिड का नाम देंगे। यानी अगर मैं यहाँ पर एक क्रोमोसोम बनाऊं तो ये मेरे पास क्या है, एक सेंट्रोमियर है। इस सेंट्रोमियर के ऊपर ये मैंने एक क्रोमोसोम बना लिया। ठीक है जी। अब ये सेंट्रोमियर है मेरे पास। अब इसी क्रोमोसोम का एग्जैक्ट रेप्लिका मैं उसको रेड लाइन से जो है जाहिर कर देता हूं, वो ये है। मिसाल के तौर पर ये जो है ये दूर इस क्रोमोसोम का एग्जैक्ट क्या है, रेप्लिका है, जो इसी क्रोमोसोम यानी इस ओरिजिनल क्रोमोसोम के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। लेकिन किसके जरिए, एक ही
सेंट्रोमियर के जरिए, कॉमन सेंट्रोमियर के जरिए। सो इस वाले क्रोमोसोम को फिर मैं क्या नाम दूंगा, ये क्या है, क्रोमाटिड है। ये बेसिकली क्या होंगे, क्रोमाटिड होगा। यानी क्रोमाटिड के होने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि इस क्रोमोसोम की वो एग्जैक्ट क्या हो, कॉपी हो, एग्जैक्ट रेप्लिका हो। दूसरी शर्त क्या है, वो इस क्रोमोसोम के साथ क्या हो, इकट्ठा जुड़ा हो। तीसरी शर्त क्या है कि दोनों क्रोमोसोम एक ही सेंट्रोमियर के जरिए से आपस में जुड़े होने चाहिए। अब ये हो गया क्रोमाटिड की बात क्लियर। जैसा कि पहली डायग्राम में कितने क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमाटिड क्या है, कोई 0। क्यों, क्योंकि इस क्रोमोसोम की कोई भी यहाँ पर कॉपी मौजूद नहीं है। इसी तरह बी डायग्राम में कितने क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है। क्रोमाटिड कितने हैं, क्रोमाटिड कितने हैं जी, 2 क्रोमाटिड है। क्यों क्रोमाटिड 2 है, एक इसकी कॉपी ये होगी, एक इसकी कॉपी ये होगी, यानी ये एग्जैक्ट रेप्लिका है इस क्रोमोसोम का जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इस कॉमन सेंट्रोमियर के जरिए से जुड़ा हुआ है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्रोमोसोम एक है, लेकिन क्रोमाटिड कितने हैं, 2 क्रोमाटिड है। इसी तरह सी डायग्राम के अंदर हमें 2 सेंट्रोमियर नजर आ रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोम भी कितने हैं, 2 क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमाटिड कोई भी नहीं है, क्योंकि इस सेंट्रोमियर के जरिए से, इस कॉमन सेंट्रोमियर के जरिए से कोई भी दूसरा इसकी कॉपी या इसकी एग्जैक्ट कॉपी जो है, या इसी तरह का जो दूसरा क्रोमोसोम है, इस सेंट्रोमियर के जरिए से इसके साथ नहीं जुड़ा। इस वजह से हम कहते हैं कि इसका सेंट्रो क्रोमाटिड भी इसका कोई नहीं है। यानी 2 क्रोमोसोम मौजूद है, लेकिन क्रोमाटिड नहीं मौजूद। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम सेंट्रोमियर के ऊपर। सेंट्रोमियर का जो लफ्ज है, सेंट्रो और मियर से मिलकर बना है। सेंट्रोम कहते हैं सेंटर को, मरकज को, मियर कहते हैं यूनिट को। यानी ऐसा यूनिट, ऐसा पार्ट दैट लाइज इन सेंटर ऑफ क्रोमोसोम, यानी ऐसा क्रोमोसोम का वो हिस्सा या एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा यूनिट जो एक क्रोमोसोम के सेंटर में मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। जैसा कि ये वाला क्रोमोसोम है, इसका सेंट्रल पार्ट ये वाला मौजूद है, इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे। इसी तरह ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसकी सेंट्रोमियर ये है। इस तरह ये क्रोमोसोम है, इनकी सेंट्रोमियर ये वाली, यानी सेंटर्ड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। अभी जो सेंट्रोमियर है ये किसका बना होता है, ये बेसिकली क्रोमाटिन का ही बना होता है। यानी क्रोमाटिन का ही क्या बना होता है, ये सेंट्रोमियर बना होता है। कैसे, ये सारे का सारा मेरे पास क्रोमाटिन है, जैसे ये क्रोमाटिन से ही मिलकर बनता है, क्रोमोसोम बनता है। अब ये देखिए, ये क्या है, सारा मेरे पास क्रोमाटिन है। एक मेरे पास इस साइड पर रैप कर देता हूं, एक मैं इस साइड पर रैप कर देता हूं। यानी मुझे इसमें जो है नोट करने की चीज ये है कि मेरे पास सारे का सारा ये क्या है, क्रोमाटिन है। यही क्रोमाटिन रैप होके इस तरह की जो शक्ल बना रहे हैं, इसको हम क्रोमोसोम कह रहे हैं। अब ये जो क्रोमाटिन है, बेसिकली ये क्रोमाटिन एक जगह पर क्या हो गया है, हाईली कंडेंस्ड हो गया है, हाईली कंडेंस्ड हो गया। इसी हाईली कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ क्रोमाटिन इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, जो क्रोमोसोम के सेंटर में तकरीबन आ रहा है। यानी इसके हम मिसाल ऐसे ले लें, जैसे एक नलकी है, अब उस नलकी के ऊपर एक धागे को रैप करते जा रहे हैं, अब धागे को रैप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब उस नलकी के सेंटर में आप ज्यादा धागा रैप कर दे, तो वो सेंटर वाला जो हिस्सा होगा नलकी का, वो थोड़ा सा उभरा महसूस होगा आपको। इसी तरह से ये बेसिकली, अब वो जो उभरा हुआ हिस्सा है, आप उसको सेंट्रोमियर कह सकते हैं उस नलकी का। लेकिन इसी तरह से अगर क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, तो क्रोमोसोम के ये जो क्रोमाटिन है, ये ऐसे ही रैप होता जा रहा है। अब इस क्रोमोसोम की जिस जगह पर ये क्रोमाटिन ज्यादा रैप होगा, वो चीज जरा उभरी होगी, वाजिया नजर आएगी, उसी पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे काइनेटोकोर के ऊपर। काइनेटो का लफ्ज निकला है काइनेमैटिक से, कोर हम कहते हैं पोर्शन को, सेंटर को, यानी ये काइनेमैटिक्स हम कहते हैं मोशन को, यानी काइनेमैटिक से ही क्या लफ्ज निकला है, काइनेटो। यानी काइनेटोकोर एक ऐसा हिस्सा होगा दैट इज प्रेजेंट एट कोर, कोर यानी सेंटर, जो सेंट्रोमियर के सेंटर में मौजूद होगा, एंड इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। यानी ऐसा हिस्सा जो सेंट्रोमियर के सेंटर में मौजूद होगा, और इसका ताल्लुक किस चीज से होगा जी, टू द मूवमेंट या टू द फ्लो या टू द मोशन ऑफ क्रोमोसोम। यानी सेंट्रोमियर के मौजूद एक अंदर, सेंट्रोमियर के अंदर मौजूद एक खास हिस्सा दैट इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, उस खास हिस्से को हम क्या कहेंगे, काइनेटोकोर कहेंगे। अब ये काइनेटोकोर किसका बना है, ये प्रोटीन का बना होता है। इसी प्रोटीन के ऊपर, इसी काइनेटोकोर के ऊपर एक खास तरह के फाइबर जुड़ते हैं,
जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स कहते थे। यानी एनाफेज के दौरान आपने पढ़ी भी होगी कि जब दो क्रोमोसोम इकट्ठे होते हैं तो एनाफेज के दौरान इस साइड वाला क्रोमोसोम अलग हो जाता है, दूसरी साइड वाला क्रोमोसोम अलग हो जाता है। इनको अलग अलग करने वाले कौन होंगे, काइनेटोकोर फाइबर्स होंगे। और काइनेटोकोर फाइबर्स क्रोमोसोम के किस हिस्से में अटैच होंगे, वो बेसिकली काइनेटोकोर पे अटैच होंगे। और काइनेटोकोर कहाँ पे होगा, वो सेंट्रोमियर के सेंटर में होगा। और सेंट्रोमियर कहाँ पे होगा, क्रोमोसोम के सेंटर में होगा। और एक क्रोमोसोम की अगर कॉपी बन जाती है और वो एक ही सेंट्रोमियर के जरिए से आपस में जुड़ जाते हैं तो उन क्रोमोसोम को हम क्या नाम दे देंगे, क्रोमेटिड का नाम दे देंगे। आई होप सो कि यह चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके हवाले से अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस और मियोसिस के अंदर। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।